टपका है और इसके ऊपर ही पेड़ पौधे और ये सब जो है जंगल जो है वो उग गए, वो भी ज़मीन से निकले हुए हैं देखो। और इधर एक मंदिर है, अत्तू चराया, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत हो सकता है। मंदिर है, सर 2 मंदिर है। और विरूपाक्षा टेम्पल उस तरफ है जहाँ पे आप चाहो तो आराम भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ मूर्ति बनी हुई है, देखो दिखाता हूँ वहाँ पे। और ये पत्थर से सारे बने हुए हैं। और ये भी मंदिर है सामने, जो कि पुराने ज़माने का मंदिर है। हम्पी जो है भाई, एंशिएंट इंडिया में इंडिया क्यों स्ट्रॉन्ग था आप जानते ही हो, क्योंकि विजय डायनेस्टी जो थी वो सेकंड लार्जेस्ट डायनेस्टी थी पूरे दुनिया में आफ्टर चाइना, बीजिंग के बाद। और ये ऊपर रहा एक मंदिर जो कि बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और मेरी हालत ऑलरेडी ख़राब है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस मैंने एक जूस पिया था और एक बादाम शेक पिया था। तो मेरा ऊपर जाना तो अब मैं कैंसिल ही कर रहा हूँ भाई, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से देखो रास्ता नीचे गया है, उसके बाद ये ऊपर वापस गया है, तो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ पहले खाना खाने के लिए, उसके बाद ही मेरे अंदर एनर्जी आएगी तो ही। इधर देखो पत्थर, ये वाला भी, ये सारे पत्थर भाई कहाँ से आए, बहुत ही रहस्यमय जगह है जो भी है, समझ जाओ आप। ये देखो ये कांटे, ऐसा लग रहा है भाई जैसे मैं मेरे साइड आ गया हूँ। अभी पथरीला इलाका होने के कारण बहुत गर्मी यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि पत्थर जो गर्म हो रहे हैं तो उसके कारण जो है पूरा पत्थर जो है वो सूरज बन गया है। और सूरज बन के भाई हर तरफ से भाई आग मार रहा है, ऐसा लग रहा है। और उस तरफ देखोगे तो पूरा पहाड़ है। और ये मेन जो यहाँ का टेम्पल है, जो मैंने आपको रात को दिखाया था, वो है विरूपाक्षा टेम्पल, जहाँ पे आप चाहो तो आराम भी कर सकते हो, रात में सो भी सकते हो। लेकिन मैं वहाँ तो सोया नहीं था, वैसे वो लोग अलाउ कर देते हैं सो सकते हो, पब्लिक के लिए ओपन है, लेकिन वहाँ पे मैं सोया नहीं, क्योंकि कल चल रहा था हम्पी उत्सव, जिसके कारण भीड़ भाड़ वहाँ पे ज़्यादा थी। खैर जो भी है, मैं जाता हूँ पहले खाना खाने के लिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैं आया था यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कहीं पे मिल ही नहीं रहा खाना। यहाँ पे वो जो होता है ना, जो मंदिरों में खिलाते हैं, वो तो है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे ठेला लगता है, ठेला पे मिलता है, वो सब नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और मैं उसकी तलाश में हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहा कुछ। जो भी है भाई फास्ट फूड है, फास्ट फूड मैं खाऊँगा नहीं, कि वो खाने से भाई हालत ख़राब हो जाती है। मेरे पास यहाँ पे 4 घंटे है, और 4 घंटे बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि 7 बजे यहाँ से मेरी ट्रेन है। और अगर मैं लेट हो गया, क्योंकि मेरा मन था सनसेट देखने का, लेकिन अब मैं नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। मुझे 4 या 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल से मेरी ट्रेन है फिर गोवा के लिए, वापस मैं गोवा जा रहा हूँ यहाँ से। और सामने मंदिर है, उसके बैक साइड में जो है विरूपाक्षा टेम्पल है। देखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है भाई, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पता नहीं दिन का खाना कहाँ खाऊँगा मैं। इसके जस्ट राइट साइड में इधर सारे रेस्टोरेंट्स और जो भी होटल्स है सब इस साइड में है, तो मैं इधर ही जा रहा हूँ, क्योंकि इस साइड, दूसरी साइड सिर्फ मंदिर है और कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले जाके रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, उसके बाद ही वापस आऊँगा और जाऊँगा मंदिर। हेलो, हाय। सीढ़ी देखो भाई कैसी सीढ़ी है, अभी मैं गए थे कैसे बच गया। हेलो, शूज़ खोल दूँ? यहाँ पे भाई रेस्टोरेंट है,
पहले मैं खाना खाता हूँ, रिचार्ज होता हूँ पहले, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा भाई मेरा। फिर मैं मेन्यू चेक करता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर करता हूँ। पनीर बिरयानी। तो भाई मैंने ऑर्डर किया पनीर बिरयानी, आई होप कि इसके पास हो। उसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी मेरा ऑर्डर जो है रेडी कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, वो है विरूपाक्षा टेम्पल। अब ये रेस्टोरेंट भी कुछ ऐसा है, अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे देखो हम्पी की जो मेन मेन चीज़ें हैं, यहाँ पे सारे चीज़ दिखाया गया है। मैंने ये ऑर्डर किया है पनीर बिरयानी और एक ये मोजितो, जो कि पड़ी है 50 रुपीज़ की, और ये जो है 160 रुपीज़ की, टोटल 210 रुपीज़। देखता हूँ, आई होप कि टेस्टी हो भाई। मैं जा रहा था वहाँ मंदिर के पास, लेकिन वहाँ पे क्या था, बहुत चढ़ाई थी, तो मेरा प्लान जो कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे लग गई भूख भाई। मैं भाई इसी सब के बारे में बोल रहा था कि ये सब पत्थर से बने हुए हैं, और अभी ये लोगों के आराम करने की जगह बनी हुई है। और वो रहा विरूपाक्षा टेम्पल। भीड़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं। और ये है रथ, जो कि ये चलते हुए आपने देखा होगा भाई, इसके आगे जो है वो नारियल वगैरह फोड़ते रहते हैं, लेकिन अभी ये ख़त्म हो गया है। कल लास्ट था और आज ख़त्म हो गया ये चीज़। और काफ़ी बड़ा है, देखो ये बड़ा वाला है और पीछे उसके पीछे छोटा वाला है। यहाँ पे पानी भी है, मैं भर लेता हूँ पानी। पानी ठंडा है। भाई जूता पहन के अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे जूता जमा करना पड़ेगा। मैं पहले जमा कर लेता हूँ। अपने जूते जमा कराने के बाद फिर मैं एंटर कर जाता हूँ मंदिर के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिलता है। अब पता नहीं ये लोग 1 रुपए का सिक्का रख के क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी था मैं बस देख रहा था।
सच बता रहा हूँ भाई, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही और कहीं जाने की। वहाँ पे छाव है तो मैंने सोचा कि वहाँ पे थोड़ी देर जाके बैठूंगा, लेकिन भाई वहाँ की हालत देख के क्या ही कर रखा है लोगों ने यार। और फिर यहाँ पे ये पत्थर के पास आया और उस पत्थर के पास गया। यहाँ पे भी 3-4 जगह पे वही काम किया हुआ है। खैर आप व्यू देखो, चारों साइड आप देखोगे तो बस पथरीले पथरीले जो पहाड़ है, और उसके बीच में ये बना हुआ है हम्पी, और ये पूरा एरिया, और इसको बोलते हैं विजयनगर। विजयनगर, और पहले एंशियंट टाइम में इसका नाम था विजयनगर डायनेस्टी, जो कि बीजिंग चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिटी और डायनेस्टी मानी जाती थी। लेकिन अभी ये बस इतिहास बन के रह गया है। लेकिन उस टाइम पे सोचो क्या क्या महत्व होगा इसका, और कैसा दिखता होगा ये एरिया एंशियंट टाइम पे, जो अभी ऐसा दिख रहा है। और मैं पीछे इस पहाड़ पे जा रहा हूँ, बहुत सारे टेम्पल्स हैं ऊपर, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। लेकिन ये क्या, मैं इतना बोल ही रहा होता हूँ तभी मुझे एक अंकल दिखते हैं। ये महाशय अंकल फिर जा रहे हैं बदबू फैलाने के लिए। देखो उनका मकसद ज़रूर पूरा होगा। अब वो भी किसी पत्थर के पीछे जाएंगे, अपना काम तमाम करके निकल पड़ेंगे। और ये भी देखो, ये जो पत्थर है ये भी एक पत्थर है पूरा, जो कि ज़मीन पे रखा हुआ है भाई। ऐसा नहीं कि वो ज़मीन के अंदर है, ये ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। ये सिंगल पत्थर है। और फिर वहाँ देखो वो अलग पत्थर है, ये वाला, ये सिंगल पत्थर है जो इंसान से भी 5-10 गुना बड़ा है। गाइस यार, मैंने जो आपको बोला कि वहाँ जाने का रास्ता है, तो मैं उस तरफ चला गया था। हालांकि रास्ता यहाँ है, इस मंदिर के जस्ट पास में ही है ये वाला रास्ता। मैं चला गया था उस तरफ, लेकिन रास्ता इधर ही है। मैं वापस वहाँ से घूम के इधर आया। देखता हूँ यहाँ पे कोई टिकट है कि फ्री है। लेकिन यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं थी, तो फिर क्या था, मैं अंदर आ जाता हूँ। ये रहा भाई इधर, और मैं कहाँ कहाँ भटक रहा था। और ये पूरा पत्थर, ये पहाड़ी है पूरा, देखो। और इसके अंदर बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे मंदिर है, इधर मंदिर है, और ये सारे जितने भी दिख रहे हैं सारे मंदिर है। एक ही जगह पे बहुत सारे मंदिर हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के ऊपर। मतलब ये पत्थर है, ये पहाड़ है, एंड इधर देखो आप, ये पत्थर, ये पत्थर, इधर पत्थर, इधर पत्थर, ये सारे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। वो भी टिके हुए हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भूकंप आने से ये गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। बहुत कमाल की बात है। और ये देखो बंदर, देखो भाई बहुत सारे बंदर है यहाँ पे। एंड आप ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये 4 पिलर है जिसके ऊपर ये छत बने हुए हैं पत्थर से ही। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के भाई इसको बनाया गया है। कोई इसमें जॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसी के जस्ट पास में ही 3 और है, 1, 2 एंड 3। लेकिन इसके ऊपर छत ही नहीं है, बस ये एक बचा हुआ है सिंगल जिसके ऊपर छत है। बाकी इस 3 के ऊपर छत नहीं है, बस 4 पिलर बचे हुए हैं। और ये सब भाई विजयनगर डायनेस्टी का सारा कुछ बनाया हुआ है। उसी समय से ये ऐसे का ऐसा ही है, इसको कुछ भी रीडेवलपमेंट या कुछ भी वैसा कुछ नहीं किया गया है। सेम बिल्कुल ऐसा ही पहले दिखता था जैसा अभी दिख रहा है। यार मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की है कि भाई मेरे हाथ काले हो रहे हैं, पूरा लाल लाल हो गया है हाथ मेरा, और चेहरा तो गया ही है भाई। सनस्क्रीन लगाया है फिर भी सूरज ऐसा गर्म हो रहा है कि भाई सनस्क्रीन भी फेल हो जा रहा है। आई होप कि साउथ इंडिया मेरा सही से हो जाए, वरना मैं भी अन्ना बन के आऊँगा भाई। आई होप कि मैं काला ना हो जाऊँ। और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं ऊपर आ गया, अभी मैं वहाँ नीचे था, एंड अभी मैं ऊपर आया हूँ। यहाँ देखो पत्थर। भाई मैं घूम घाम के इस तरफ आया हूँ। भाई ने बोला इस तरफ रास्ता है, लेकिन रास्ता दिख ही नहीं रहा। इधर पत्थर है और इस तरफ सारे रोड्स बने हुए हैं। एंड ये वाले मंदिर है यहाँ पे, लेकिन मुझे जाना है उस तरफ वहाँ पे, लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा मुझे। आई थिंक आगे से होगा रास्ता। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरी तो 1.5 घंटे बाद ट्रेन है, तो फिर मैं अपना बैग लेके सीधा मैं निकल जाता हूँ स्टेशन के लिए। और अच्छी बात ये थी कि मुझे जो ऑटो रिक्शा मिली थी वो डायरेक्ट स्टेशन तक की मिली थी, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ गया और निकल गया स्टेशन की तरफ।
मैं फुल मज़े में ऑटो रिक्शा पे अकेला बैठ के आनंद लेते हुए स्टेशन की तरफ जा रहा होता हूँ। और जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने अपना पावर बैंक और चार्जर अपने रूम पे ही छोड़ दिया है। तो फिर क्या था, मैं वहाँ से वापस निकलता हूँ और लिफ्ट लेके मैं जाता हूँ वापस बस स्टैंड। बस लेता हूँ, वापस मैं पहुँचता हूँ आधे घंटे बाद हम्पी, और हम्पी से अपना पावर बैंक और चार्जर लेके वापस आता हूँ बस स्टैंड। एंड वहाँ से फिर मैं ऑटो लेके फिर आता हूँ स्टेशन, और आते आते भाई हो जाती है रात। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं 5 मिनट पहले स्टेशन पे पहुँच गया था ट्रेन आने से पहले, और मैं फिर ट्रेन लेके निकल जाता हूँ गोवा के लिए, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो लास्ट एंड तक करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। 6 स्टेट्स 20 डेज साउथ इंडिया ट्रिप। तब तक के लिए बाय बाय।